इंस्पेक्टर साहब किधर है? मिस्टर भास्कर, आपकी बहू 8 महीने से प्रेग्नेंट। वो लोग उसे ले गए। कौन लोग ले गए? मतलब वो मेरे माँ बाप, वो मेरी वाइफ का अबॉर्शन करा देंगे। इस वक्त उसका अबॉर्शन करना ठीक नहीं होगा, कि जान भी जा सकती है। इट्स नॉट सेफ। अरे डॉक्टर साहिबा, मरती है तो मरे, मारी बला से। क्या? कहाँ ले गए वो लोग? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? आपको जितना बताया गया ना उतना ही आप कीजिए। हमें अपने घर में एक और छोरी नहीं चाहिए। छोरा हो तो ठीक, वरना मर जाए। अरे बहू तो हम दूसरी ले आवेंगे। हाँ प्लीज उसे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। 28 साल की राधिका को, जो कि 8 महीने से प्रेग्नेंट थी, जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया। एक तरफ उसके ससुराल वाले किसी भी सूरत में अपनी बहू का अबॉर्शन करवाना चाहते थे, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ती तब भी। और दूसरी तरफ राधिका का पति विवेक अपने ही माता पिता और बाकी परिवार के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कर रहा था। क्यों? ऐसा क्या हुआ था कि ससुराल वाले होने वाले बच्चे से छुटकारा पाना चाहते थे? सिर्फ बच्चे से छुटकारा नहीं, राधिका से भी छुटकारा। बधाई हो, बेटी हुई है। राधिका कैसी है? राधिका और बच्ची बिल्कुल ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सबसे पहली मिठाई मैं आपको ही खिलाऊंगा। जी बिल्कुल, अब आप उनसे मिल लीजिए, उनको रूम में शिफ्ट कर ही रहे होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेलकम। ये ली आपकी बेटी। पापा के पास आई, पापा के पास आई। कुछ 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 मेरी गुड़िया। मम्मी पापा देखो मेरी बेटी। ध्रुव बेटा, दूध पी लो। बेटा ध्रुव, दूध पी लो। आप लोग ये कैसी बात कर रहे हैं? पापा आप तो खुद कहा करते थे कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, और अब जब आपकी खुद की पोती हुई है, मेरी बेटी, तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ये गलत है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे देखिए, मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूं, मैं खुश हूं। और आप लोग भी प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए। तू छोटा है, थारे में अक्ल ना है अभी। शादी के वक्त बहू अपने घर से कुछ ना लेकर आई। हमने कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा। मान लिया कि छोरी गरीब घर से कुछ ना दे सके, और हमने उसे सब कुछ दिया, किसी चीज की कमी नहीं की है हमने उसे। और बदले में वो हमें क्या दे रही है? एक बेटी, एक और बोझ। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपकी खुद की एक बेटी है, और हम सब कितना प्यार करते हैं दीदी से। क्या वो आपके लिए बोझ है? बताइए। चुप कर विवेक। क्या ऐसी बातें करते हैं अपने माँ बाप से? हाँ, तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भैया आप भी। विवेक, लड़का परिवार में खुशियां लाता है और लड़की परेशानी। बेटी पैदा करके तुमने कोई झंडे नहीं गाड़ दिए, इसमें कोई खुशी की बात नहीं। और नहीं तो क्या? लेकिन पापा आप चुप लोग कर। बस अब बहुत हो गया। वैसे ही घर में सब परेशान हैं, तू और परेशान मत कर। चलिए पापा। ओ ले 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 ले, ओ ले ले ले, निन्नी आ रही है गुड़िया को। हाँ? विवेक, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। घर में कोई भी खुश नहीं है, सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से परेशान है। तुम भी ना पागल हो।
ऐसी बातें नहीं करते। पर तुम्हें तो पता है मम्मी पापा कैसे हैं, कितने पुराने ख्यालों के हैं। अरे क्या हुआ? तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर लड़का हो या लड़की, है तो अपना ही खून। तुम देखना, एक दिन सब इसे एक्सेप्ट करेंगे, है ना? अरे मेरा सोना बाबू, निन्नी आ जा। माँ, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, कोई उसे खेलना तो दूर, उसे हाथ तक नहीं लगाता। बस दिन भर उसे लेकर मुझे ताने देते रहते हैं। तो फालतू परेशान हो रही है बेटा, हर घर में ऐसा ही होता है। अब जल्दी से उन्हें एक पोता दे दे। पर माँ ये कोई बात नहीं। तू अटे फोन पे लगी हुई है, हाँ? और बार तारी छोरी गला फाड़ फाड़ के सबका जीना दुश्वार किए हुए। माँ मैं अभी चुप कराती हूँ उसे। जा जल्दी करा चुप, नहीं तो बाहर फेंकाऊंगी मैं उसे। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया ना, उनकी बात को इतना सीरियस मत लिया करो। मम्मी की तो आदत है, गुस्से में कुछ भी कह देती हैं। तुम बेकार में अपना मूड मत खराब करो। मैं जानता हूँ वो हमारी बच्ची को लेकर के ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन तुम देखना एक दिन वो इसे जरूर एक्सेप्ट करेंगे। बस उन्हें थोड़े वक्त की जरूरत है, एंड ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। हमारे साथ होकर भी आप हमारे साथ नहीं है। आइसक्रीम भैया, मेरे लिए कॉर्नेटो और मैडम के लिए एक वेनिला कॉर्न। विवेक और राधिका की शादी साल 2008 में हुई। विवेक राधिका से बहुत प्यार करता था, उसे सपोर्ट भी करता था। और फिर 1 साल बाद 2009 में राधिका ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, जो लड़की हुई। विवेक अपनी बेटी के साथ जितना खुश था, उसका परिवार उतना ही निराश। 1 साल तक हर रोज विवेक उन्हें समझाता रहा, कोशिश करता। समय के साथ साथ घर वालों के ताने भी कम होते गए और विवेक को लगा कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है। और फिर एक दिन राधिका एक खुशखबरी लेकर विवेक के पास आई। क्या बात है, मैं सपना देख रहा हूं या तुम मुस्कुरा रही हो? वाह 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 भाई, तुम्हारी मुस्कुराहट तो आज हमारी जान ही ले लेगी। अब बता भी दो क्या बात है। वो आज मैं, हाँ, आप फिर से पापा बनने वाले हैं। क्या? ओ राधिका 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 राधिका, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू राधिका, आई एम सो हैप्पी। तुमने इतनी अच्छी न्यूज़ मुझे इस तरह दी। तुमने घर में किसी को बताया? मैं अभी मम्मी पापा को बता के आता हूं। अरे रुकिए, 11:30 बज गए, रात बहुत हो गई है, सब सो गए होंगे, आप सुबह बता दीजिएगा। ठीक है, मैं सुबह बता दूंगा। राधिका, आई लव यू, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। देखो, अब तुम अच्छे से खाना खाना, खूब आराम करना, और तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ओके? विवेक बेटा, अम्मा, बेटा 3 महीने हो चुके हैं, अब तो हम बच्चे के बारे में पता करवा ही सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये देख के पता चल जाएगा ना कि बहू के पेट में छोरा है या छोरी है। हद होती है किसी बात की। मुझे राधिका का कोई टेस्ट नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना? हम पहले भी तेरी बात मानकर भुगत चुके हैं, अब दोबारा ये गलती नहीं करेंगे हम, समझा तू? बेटा तू ठंडे दिमाग से सोच, हम तेरे फायदे की बात कर रहे हैं। अभी पता चल जाएगा तो हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग मतलब? मैं एक बात बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहता हूँ, मैं राधिका का कोई टेस्ट नहीं करवाने वाला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेट में मेरा बेटा है या बेटी, जो भी है मेरा है, बस। इसके आगे मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। चलो जल्दी से सो जाओ, शाबाश मेरा राजा बेटा। ये जनक, तारे को तो किसी बात की कोई फिक्र ही ना है। अरे कोई कुछ नहीं कह रहा है। हमारे को एक बात बताओ, अगर बहू रानी ने
फिर से छोरी को जन्म दिया तो हम सब क्या करेंगे? हे राम 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 राम, ये मैं क्या बोल गई? शाम के बाद ऐसी बातें बोलना नहीं चाहिए, कहीं सत्य हो गई तो। और तारे को पता है विक्रम ने राधिका से टेस्ट करवाने के लिए मना कर दिया है, वो अब किसी की बात नहीं मानेगा। हाँ अरे तो क्या हो गया, बच्चा कोई उसके पेट में थोड़ी ना है जो हमें उसे मनाना पड़ेगा। वो नहीं मानता है तो ना माने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टेंशन ना लो, ये टेस्ट जरूर होगा और हम इसे करवा कर रहेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात हो चुकी है उनसे, आपको सामान मिल जाएगा कल। जी ओके। अरे विवेक बिजी हो गया? नहीं भैया कहिए। देखो तुम्हें अर्जेंटली मुंबई जाना होगा 2-3 दिन के लिए। मुंबई क्यों? क्योंकि वहां पर नई मशीनरी आई है डायमंड कटिंग की। मैं चाहता हूं कि तू वहां जाकर उन मशीनरी के बारे में जानकारी प्राप्त करे। कह तो रहा था कि अच्छी हैं, अब किसी को तो वहां जाकर देखना पड़ेगा ना। अगर काम की हुई तो ऑर्डर कर देंगे। लेकिन भैया इन सब चीजों पे तो आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज है, आप क्यों नहीं मुंबई चले जाते और यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा। अरे मैं जा सकता था तो तुझे क्यों बोलता? मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं यहाँ पर जिन्हें मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता, ठीक है? और फिर सिर्फ 4 मशीनरी इंपोर्ट हुई हैं वहाँ पर, जिनमें से 2 बिक चुकी हैं। जल्दी से वहाँ जाकर फैसला लेना होगा। और अगर तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर तो कल उसको फिनिश कर लो और परसों मुंबई चले जाओ, सिंपल। लेकिन भैया राधिका का 3रा महीना चल रहा है, ऐसे हाल में उसको छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। क्या बच्चों जैसी बात करता है ये? तेरी बीवी हमारी कुछ नहीं लगती? अरे उसकी देखभाल के लिए घर में माँ है, सरिता है, और फिर सिर्फ 2-3 दिन की तो बात ही है। ठीक है भैया, मैं कल अपनी सारी मीटिंग्स खत्म करके परसों चला जाऊंगा। ये हुई ना बात। विवेक अपने बिजनेस और घर की भलाई के लिए मुंबई चला गया, लेकिन जो बात विवेक नहीं समझ पाया वो ये था कि काम तो सिर्फ एक बहाना था, उसे शहर से बाहर भेजने का सबसे आसान बहाना। और फिर विवेक के जाने के बाद जो कुछ राधिका के साथ हुआ वो विवेक कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। विवेक के माँ बाप तो पुराने ख्यालात के थे ही, लेकिन विवेक के भैया भाभी जो पढ़े लिखे थे उन्हें समझाने की जगह खुद उनकी इस प्लान में शामिल हो गए। यकीन नहीं होता कि आज के कुछ पढ़े लिखे नौजवान लोग भी लड़का और लड़की में फर्क करते हैं। दोस्तों, PNDT एक्ट यानी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 की धारा 57 के अनुसार बच्चे के पैदा होने से पहले उसकी लिंग जांच करना या कराना दोनों ही कानूनन अपराध है, और इस अपराध में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। आप ठीक से पहुंच गए? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ और वो भी ठीक है। आप जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस आ जाइए, ठीक है? बाय। अरे राधिका। हाँ माँ? बेटा जल्दी से तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर, आप ठीक तो है माँ? अरे शुभ शुभ बोल, मारे को कुछ नहीं हुआ। तारा चेकअप करवाना है ना? चेकअप? अरे बेटा रेगुलर चेकअप जरूरी है कि नहीं? हाँ जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है माँ, मैं तैयार होकर आती हूँ। डॉक्टर प्रिया, राधिका तुम यहीं बैठो, हम डॉक्टर से मिलके आते हैं। यहाँ? अरे जब देखो तब सवाल ही करे है छोरी। अरे खड़े खड़े थक जाएगी ना, मरीज और भी है, हम देख कर आते हैं। बैठ आराम से तू यहाँ। जी। राधिका जी? आइए मेरे साथ प्लीज। ये लीजिए मैम, चेंज कर लीजिए उधर। ये हम कौन सा टेस्ट करा रहे हैं? आपको नहीं पता? सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट, ये पता लगाने के लिए कि तुम्हारे पेट में लड़का है या लड़की। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हम ऐसा कोई टेस्ट करवाने नहीं आए हैं, मेरा तो रेगुलर चेकअप होना था। आप मेरी सासू माँ से बात कर लीजिए। लेकिन उन्होंने तो डॉक्टर को बोला था ये टेस्ट करवाने के लिए। आप चलिए प्लीज चेंज कर लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप
मेरी सासू माँ को बुला दीजिए प्लीज। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं बुलाती हूँ। माँ, आपने कहा था ना कि हम रेगुलर चेकअप करवाने जा रहे हैं। ये नर्स कौन से चेकअप की बात कर रही हैं? इनसे कोई गलती हो गई ना माँ? कोई गलती नहीं हो रही है। थारे से जो कहा जाए ना वही कर। मतलब आप ये टेस्ट करवाना चाहती हैं? पर माँ, ये तो इलीगल है ना। ये डॉक्टर ऐसा तो नहीं कर सकते। अपना मुंह बंद रख तू। कुछ लीगल इलीगल नहीं होवे है। अपनी बच्ची को घर पर सलामत देखना चाहे है ना तू, तो चुपचाप जैसे ये कहते हैं वैसे करती जा, वरना चलो। आपकी बहू के पेट में लड़की है। बच्ची बिल्कुल हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिरवा दो उसका बच्चा। वो तो मैं गिरवा दूंगी, लेकिन विवेक से हम क्या कहें? उससे कह देंगे कि वो कहीं गिर गई या मिसकैरेज हो गया या और कुछ। अभी ये वक्त विवेक के बारे में सोचने का नहीं है, बल्कि राधिका के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचने का है। मैं तो कहता हूं कल ही उसका इंतजाम करवा दो। ठीक है। नहीं माँ, मुझे अबॉर्शन नहीं कराना माँ, नहीं। चुप कर, चुप कर। कल तेरे को समझा के बोला था ना कि जो कुछ भी हम कहे सो चुपचाप करती जा। समझ में ना आवे तारी ये बात। पर माँ, 3 महीने से ऊपर हो चुका, अब तो मुझे महसूस भी होने लगा है माँ। और माँ, आखिर ये तो तुम्हारी पोती है ना। चुप, एकदम चुप। दोबारा ऐसे मत बोलना। वैसे सारे लोग इतने परेशान हैं तेरी इस बात से। छोरी, ऊपर से एक और छोरी। अरे शर्म ना आवे तारे को, कुछ शर्म ना आवे। देख, जो कुछ है अब तू कर ले, वरना मैं करूंगी ना तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा, समझी? माँ जी ऐसे ना मानने वाली। चलो। आप लोगों ने सचमुच मेरी बच्ची को मार दिया। अब बंद करिए रोना धोना। एक बेटी है ना, हमने उसे कुछ किया? वो गोद में खेल रही है, घर में घूम रही है ना। अगर हम चाहते तो उसे भी ऊपर भेज दिए होते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मारी एक बात कान खोलकर सुन ले तू। अगर इस बारे में विवेक को कुछ भी बताया है ना, तो याद रखना, एक छोरी को तो हम पहले ही पहुंचा चुके हैं, दूसरी को पहुंचाने में कोई कसर नहीं करेंगे। मेरी बच्ची को कुछ मत करिएगा, भगवान के लिए। चलो जी। एक लड़की शादी करके नए घर में कई उम्मीदों और सपनों के साथ जाती है, लेकिन राधिका के अपने बेटी को जन्म देने के बाद से ही उसके पति विवेक के अलावा ना तो किसी ने प्यार दिया, ना तो कोई अपनापन। इतने सारे लोगों के साथ रहकर भी वो बिल्कुल अकेली थी। शर्म की बात यह है कि डॉक्टर्स ने कंप्लेंट करने की जगह राधिका के ससुराल वालों का साथ दिया। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किए जो कि गैर कानूनी है,
और फिर घर वालों के कहने पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी। किसी एक को भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। दोस्तों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार शहर के 0 से लेकर 6 साल के बच्चों के बीच का लिंग अनुपात यानी मेल टू फीमेल बच्चों का रेशियो हर 1000 लड़कों के लिए जहां 922 लड़कियां हुआ करती थी, वो आंकड़ा अब घटकर 874 हो चुका है। इन आंकड़ों में यह फासला बहुत ही चिंताजनक बात है। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? ओह माय गॉड, उसे अपना ख्याल रखना चाहिए था। कितनी बार उसे समझाया कि देख कर चले, आराम से चले। अभी कैसी है वो? अभी ठीक है बेटा, पर होने को कौन टाल सके है। तुम अपने आप को संभालो। बहू तो वैसे ही इतनी परेशान है, अगर तुम भी ऐसे करोगे तो उसे कौन संभालेगा बेटा? हाँ, और माँ आप थे, भाभी थी, किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा। अरे बेटा, मैं रसोई में सरिता की मदद कर रही थी। अचानक मैंने एक जोरदार आवाज सुनी और जब मैंने देखा तो बहू गिरी हुई थी। हाँ, और हम उसे तुरंत हॉस्पिटल भी ले गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हमने सब ट्राई किया पर हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। राधिका का बेटा अपने कमरे में आराम कर रही है, तो सुन, जा उसे मिल ले। और एक बात का ध्यान रखना, इस बारे में उसे कुछ मत पूछना। वैसे ही बेचारी रो रो के अधमरी हो गई है, और हो सके तो उसका मन किसी और चीज में लगाने की कोशिश करना। हाँ, जा जा बेटा जा। चुप राधिका, चुप। राधिका, मैं आ गया हूं ना, चुप हो जाओ। मुझे बताया मम्मी पापा ने सब, इसमें किसी की गलती नहीं है, बस एक बुरा वक्त था। अब मैं आ गया हूं ना। अगर इस बारे में विवेक को कुछ भी बताया है ना, तो याद रखना, एक छोरी को तो हम पहले ही पहुंचा चुके हैं, दूसरी को पहुंचाने में कोई कसर नहीं करेंगे। क्या हुआ राधिका? बोलो, बोलो ना क्या हुआ? राधिका अगर हिम्मत करके उस दिन विवेक को सच बता देती तो शायद आज उसकी किस्मत अलग होती। जो हो चुका था उसे तो बदला नहीं जा सकता था, पर आने वाला कल शायद बेहतर बनाया जा सकता था। आपका जाना जरूरी है क्या? डिलीवरी तक नहीं रुक सकते? कैसी बात कर रही हो राधिका? मुझे क्या तुम्हें छोड़कर जाना अच्छा लग रहा है? अगर जरूरी काम नहीं होता तो मैं खुद नहीं जाता। तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। राधिका, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। राधिका, क्या हो गया है तुम्हें? हमारा 8वां महीना चल रहा है और ऐसे में ट्रैवल करना माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। तुम यहीं घर पे रहो, और फिर माँ और भाभी है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा पक्का। अगर इस बारे में विवेक कुछ भी बताया है ना, तो याद रखना। राधिका, राधिका, क्या हुआ? परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा पक्का। अरे भाई, ये बस की टिकट नहीं, प्लेन की टिकट है, तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करेगी। चलो। हाँ भैया, आया। अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊं। इस बार विवेक को अपने ही किसी अर्जेंट काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, और बहुत कोशिश के बाद भी राधिका उसे रोक नहीं पाई। फिर वही हुआ जो नहीं होना था। पूरे परिवार ने विवेक के ना होने का फायदा उठाकर जबरदस्ती
राधिका से फिर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाने की बात की। उसने बहुत हाथ जोड़े, मिन्नतें की, पर वो नहीं माने। उल्टा घर से जबरदस्ती फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। क्या हुआ डॉक्टर? इस बार तो लड़का हुआ है ना? आई एम सॉरी मिस्टर भास्कर, इस बार भी लड़की है। बस बहुत हो गया। मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। मैं ये ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। अच्छा, ऑपरेशन नहीं करवाएगी? नहीं कराऊंगी ऑपरेशन, नहीं कराऊंगी ऑपरेशन। राधिका, अरे दरवाजा खोल राधिका। राधिका, बात हो गई नटंकी। खोल, अरे दरवाजा खोल। एक्सक्यूज मी। हाँ राधिका। हेलो विवेक, विवेक जल्दी घर आ जाओ विवेक। ये लोग हमें मार डालेंगे विवेक। तुम्हें नहीं बताया कि ये लोग पहले भी हमारी बच्ची को मार चुके हैं विवेक। राधिका, कौन तुम्हें मार डालेगा? क्या हो गया तुम्हें? ये लोग हमारी पहले बच्ची को मार चुके हैं। मैंने कभी कुछ भी नहीं कहा। मैं ये लोग ठीक नहीं विवेक। लेकिन इस बार राधिका हार नहीं मानी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर इस बार वो चुप रही तो उसके साथ वही होगा जो पहले हो चुका था। वो अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही खो दे, इसलिए उसने जान लगा दी। सबसे अकेली लड़ गई, लेकिन घर वाले भी नहीं माने। राधिका कहाँ है? भैया वो कहाँ है वो? भैया माँ बाबूजी उन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर गए हैं। आपने आने में देर कर दी। राधिका सच कह रही थी? कहाँ? कौन सा हॉस्पिटल ले गए? पता नहीं, पर उन्होंने नाम तो नहीं लिया। लेकिन हाँ, भाभी जी घर पर ही हैं, उन्हें मालूम होगा। कहाँ है वो? अपने कमरे में। मम्मी पापा राधिका को लेकर कहाँ गए? क्यों चिल्ला रहे हो? और ये क्या कह रहे हो तुम? ये सब पता है, सच सच बता दो वरना ठीक नहीं होगा। कौन से हॉस्पिटल में गए वो लोग? जरा इज्जत से बात करो। रिश्ते में बड़ी हूँ तुमसे, और उम्र में भी, और घर की भलाई सोचना कौन सा गलत है। जाओ चुपचाप अपने कमरे में, वो आ जाएंगे। मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है, सही गलत की समझ है मुझ में। अच्छा, फिर तुझे खुद ही समझ लेना चाहिए था। अपने पेट में लड़की रही है वो, उसका अंजाम तो यही होना चाहिए था। अच्छा, अंजाम? अंजाम अब मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। हमारे पास वक्त बहुत कम है मैम, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो लोग उसे लेकर कहाँ गए हैं। मेरी वाइफ 8 महीने की प्रेग्नेंट है मैम, प्लीज उसे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। चलिए आप जल्दी चलिए, आइए मेरे साथ। चलिए आप भी चलिए। कहाँ लेकर गए हैं वो लोग उसे? मुझे नहीं पता कि वो लोग उसे कहाँ लेकर गए हैं। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? अब कुछ याद आया या और कोशिश करूं? जल्दी बता कहाँ लेकर गए हैं वो लोग, वरना बताती हूँ। वो जो अश्विन चौक के पास नर्सिंग होम है, वहाँ लेकर गए हैं। लेके चलो इन्हें थाने, और आप मेरे साथ चलिए, आइए। विवेक? मैम, वो रहे। राधिका कहाँ है? कहाँ है राधिका? क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? जवाब दीजिए, कहाँ है मेरी राधिका? इंस्पेक्टर साहिबा, आप? ये लोग जिन्हें अबॉर्शन के लिए लाए थे, उनका अबॉर्शन हो गया कि? जी नहीं, अभी नहीं। उन्हें बाहर भेजो। तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। इंस्पेक्टर साहिबा, जाओ भेजो उसे। देखिए, आप अपनी बीवी को किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाइए और उनका चेकअप करवाइए। इन लोगों को तो मैं देखती हूँ। राधिका, राधिका, राधिका मुझसे बात करो। राधिका, आप लोगों ने इस पर हाथ उठाया, इसकी ये हालत कर दी। आप इन्हें जल्दी से एम्बुलेंस में लेकर जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाओ जल्दी। लेके चलो इन लोगों को।
साइड साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड हो जाइए। क्या हुआ डॉक्टर, बच्चा तो ठीक है ना? नहीं विवेक, बच्चा ऑलरेडी पेट में उल्टा हो चुका है और उसकी सांस किसी भी वक्त घुट सकती है, इसलिए हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। और डॉक्टर, इससे राधिका को तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, राधिका तो ठीक है, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चा भी ठीक रहे। राधिका, राधिका, राधिका तुम्हें कुछ नहीं होगा। विवेक, हौसला रखो राधिका। राधिका, राधिका, डॉक्टर प्लीज, you do what you have to, बट राधिका और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। विवेक, हम पूरी कोशिश करेंगे, तुम बाहर वेट करो। नर्स, इन्हें ओटी में लेके जाओ और ऑपरेशन की तैयारी करो, जल्दी। कैसी है वो? और बच्ची, वो बच गई ना डॉक्टर? आई एम सॉरी विवेक, बच्चे के उलटने की वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड उसके गले में फंस गया था और सांस घुटने की वजह से सॉरी हम बच्चे को नहीं बचा पाए। बट विवेक, आई कांट बिलीव कि कोई 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा सलूक कर सकता है। आई एम सॉरी विवेक। यकीन नहीं होता, मेरे अपने माँ बाप मेरे बच्चे के खूनी हैं। कैसे कर सकते हैं आप लोग ये सब? आपकी पोती माँ, आपकी पोती, आपका अपना खून थी वो। भैया, मम्मी पापा के मन में ऐसा ख्याल आया भी तो आप कहां थे? इन्हें रोकने की बजाय आप इनका साथ दे रहे थे भैया। हाउ कुड यू, हाउ कुड यू? आप लोग की वजह से, सिर्फ आप लोग की वजह से मैंने और राधिका ने 2 बार बच्चा खोया है, 2 बार। भगवान आप लोग को कभी माफ नहीं करेगा। और एक बात याद रखिए, मैं वादा करता हूं आप सबको मैं खुद सजा दिलवा कर रहूंगा। ये तू क्या कह रहा है विवेक? जरा शांत दिमाग से सोच, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो थारी भलाई के लिए कर रहे हैं। मेरी भलाई? कैसी भलाई माँ? आपको अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। और गलती नहीं माँ, गुनाह किया आपने, गुनाह। नहीं हाथों से मैं अपने बच्चे को दफना कर आ रहा हूं। मैं नहीं जानता मैं एक अच्छा बेटा हूं या नहीं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आप दोनों एक अच्छे माँ बाप नहीं और ना ही एक अच्छे इंसान। जाओ लेके इन्हें। विवेक, पोते की चाह ने विवेक के माँ बाप को इतना अंधा कर दिया कि उन्हें राधिका की जान की परवाह तक नहीं हुई। अगर सही समय पर विवेक वहां नहीं पहुंचता तो वो अपनी बच्चियों की तरह अपनी पत्नी को भी खो देता। आखिरी पल में राधिका ने हिम्मत दिखाई और आज इसी वजह से वो जिंदा है। लेकिन कितनी ऐसी औरतें हैं जो अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं, अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। वो राधिका का नसीब था कि उसका पति उसके साथ था, वरना आज तो शायद उसकी किस्मत कुछ और ही होती। यकीन नहीं होता कि सेक्स डिटर्मिनेशन गैर कानूनी होने के बावजूद भी डॉक्टर्स ने राधिका के ससुराल वालों का साथ दिया। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के अनुसार 2001 से लेकर 2007 में लिंग जांच की वजह से हमारे देश में हमने हर साल 6 लाख लड़कियों को खो दिया है। 6 लाख हर साल का मतलब होता है करीबन हर दिन 1600 लड़कियों को हमने खो दिया है। 1600 हर दिन।
आज के दौर में हमारे समाज में जहां लड़कियां लड़कों जितनी कामयाब होती हैं, कभी कभी उनसे भी ज्यादा, वहीं ऐसी पुरानी सोच रखने वाले लोग भी होते हैं। और दोस्तों, इसी विषय से जुड़ी हुई एक खास बात, यह धारणा बिल्कुल गलत है कि होने वाले बच्चे के लिंग की जिम्मेदार होती है होने वाले बच्चे की मां। दरअसल सच तो यह है कि होने वाले बच्चे का लिंग की जिम्मेदार होता है होने वाले बच्चे का बाप। और यह बात वैज्ञानिक तौर पर साबित की जा चुकी है। तो आज थी हमारी ये एक राधिका की कहानी, लेकिन ना जाने हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसी कितनी और राधिका हैं। शायद आपके आसपास, आपके पड़ोस में, बिल्डिंग में, शायद आपके जान पहचान। और जब तक हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ऐसे गुनाह होते रहेंगे। कानून तो बनाए गए हैं और कानून का पालन करना हमारा फर्ज है, लेकिन फर्ज निभाने के लिए हमें समाज को जागृत करना होगा। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक सच्ची घटना लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार। तो सावधान इंडिया।